हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। दोस्तों, घर में कोई आने वाला है या फिर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास बनाने का, पर कुछ बहुत बढ़िया सा खाने का मन है, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये रेसिपी आसान भी है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी से। किसी को भी आप ये रेसिपी बनाकर खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ मीडियम साइज़ के 3 टमाटर ले लिए हैं, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए 4-5 पीस पनीर के भी। अब इनका हम इस तरह से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी जार में मैंने यहाँ पर ले लिए 7-8 काजू, 2 चम्मच खरबूजे के बीज, 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, सभी को मैंने 2-3 मिनट के लिए गर्म पानी में पका लिया है और इसका भी हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, जिसको हमने गर्म कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मिर्च को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच दही, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। अब हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैं 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और अब हम इसी में डाल देंगे ये ऑयल और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीस। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करते हुए चलाएंगे और अब हम इसको ढककर रख देंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, जिसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, जिसमें मैंने 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची को पीस लिया है और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर वाला पेस्ट, इसको हम पकाएंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर कुछ मसाले। यहाँ मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ, आधा चम्मच नमक, ध्यान रहे नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे तब तक जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल सेपरेट होने लगा है, इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे काजू वाला पेस्ट। यहाँ पर मैं लगभग 2 बड़े चम्मच पानी भी यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसी जार में पानी भी लेकर इसमें डाल दिया है और इसको अब हम ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं हो जाता। हमें इसको लगातार चलाते रहना है, इससे ये बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। अब ये कढ़ाई से सेपरेट होने लगा है, इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पनीर, जिसको हमने दही और मसालों के साथ मिक्स करके रखा था और अब पनीर को हल्के हाथों से चलाते हुए मसालों में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ मैं उसी बर्तन में पानी लेकर डाल रही हूँ, जिससे जो मसाले उसमें रह गए होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद है तो आप मेरी तरह कम पानी यूज़ कीजिए और अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप पानी यूज़ किया है। पानी को याद रहे आप गर्म करके ही इसमें डालेंगे, कच्चा पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे और इसको वापस से चलाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमें इसको 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर फिर से पकाना है। 3-4 मिनट बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 3-4 मिनट बाद देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। दिख रही है ना कितनी शानदार। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।